दुनिया की कोई ताकत जो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मूर्ति लगने के आदेश हुए हैं उसे ख़त्म नहीं कर सकती। मूर्ति वहीं लगेगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। आदेश मान कहाँ रहे हैं वो वकील? वो वकील कौन होते हैं? ये तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने थोड़ी पता नहीं लापरवाही की या क्या किया। ऑर्डर थे, पुलिस को बुलवाते, अपने आप पुलिस लगाती और ये प्रशासन लगाता। उनको क्या ज़रूरत थी तकलीफ उठाने की? कोई रोक ही नहीं सकता, कैसे रोक लोगे? मतलब उनकी आस्था हो सकती है जो हम लोगों को पसंद नहीं आती, संविधान के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। तो जो बाबा साहब का विरोध करे वो आतंकवादी तो होता है। वकील बनने से ऐसा थोड़ी होता है कि आतंकवादी रह जाता है या नहीं रह जाता आदमी। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। और बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगेगी, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और हम लोग जाएंगे और वहाँ मूर्ति तो लगेगी। ये सब भूल जाए तो बेकार की बातें हैं। बाकी कलश यात्रा निकाल रहे थे, उनकी रास्ते में कलश यात्रा रोक दी गई। जाटवों के द्वारा, दलितों के द्वारा कहने लगे कि इस यात्रा की परमिशन दिखाइए। वहाँ गहमा गहमी हुई। 2 घंटे तक महिलाएं सिर पर कलश रहकर खड़ी रही धूप में। पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी मचा हुआ है तूफान। देखिए, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटना और विषय उठाया है। ये अगर राजपूत समाज ये कलश यात्रा निकाल भी रहा होता तो हमारे बहुजन समाज के लोग बिल्कुल भी इन्हें ना रोकते। लेकिन इन सभी जलूसों में ये बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आया है कि एक तो आम लोग होते हैं जो अपनी धार्मिक भावनाओं के तहत ये अपना जलूस निकाल रहे होते हैं या जो भी गतिविधि कर रहे होते हैं। इन सभी जलूसों में आरएसएस और बीजेपी के, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ट्रेंड आतंकवादी जो गुंडे होते हैं वो घुस जाते हैं। 100, 200, 500, 50 जितने भी होते हैं, और वो रास्ते में जो बहुजन समाज के घर होते हैं उन पे हमले करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं और उनके धार्मिक स्थलों को जाके नुकसान पहुंचाते हैं। कौन? ये आम जो अपने आप को ब्राह्मण समाज के या जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं, वो आम लोग नहीं करते। ये बीजेपी और आरएसएस के जो ट्रेंड आतंकवादी कार्यकर्ता होते हैं वो करते हैं। तो अब लेकिन नाम सबका बदनाम है। अब कौन ऐसे आतंकवादियों की गतिविधियों को अपने मोहल्लों में अलाउ करेगा? तो क्या गलती की उन्होंने? और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि जब भी बहुजन समाज के किसी भी एरिया से ये वाली जो जनरल कैटेगरी के जुलूस होते हैं वो निकलें तो उनको पहले जाके वहाँ के समाज के लोगों को बिठाना चाहिए साथ के। हम इस बात की गारंटी लेते हैं किसी भी आतंकवादी को, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, मेती लेपुन और जो आराम भाई तेंगुल नाम की या हिंदू सेनेट के कोई भी कार्यकर्ता को हम जलूस में नहीं आने देंगे। तो फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जनरल हिंदू जो हैं, या हिंदू तो पता नहीं क्या होता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो ब्राह्मण समाज के धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके लोग भी कोई इस तरीके के आतंकवादी थोड़े होते हैं। लेकिन आरएसएस तो धार्मिक यात्रा थी, कलश यात्रा थी, विघन डाला गया है उस यात्रा में। नहीं, विघन क्यों डाला गया वही बता रहा हूँ कि उनके अंदर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के जो आतंकवादी होते हैं, जो घरों में घुस के महिलाओं को छेड़ते, जो घरों में घुस के, और हो सकता है अभी तो डर ये भी था ना, एक ये भी बात चल रही थी कि सिंदूर बांटा जाएगा, तो उससे तो महिलाएं चप्पलों से मारेंगी ना इन्हें। लेकिन कोई आम हिंदू थोड़ी बांटने गए थे ये सिंदूर। क्या तो जाटव हिंदू नहीं है? हाँ, जाटव में हिंदू नहीं, ये देखिए, मैं तो कोई पूछने वाला या बताने वाला हूँ नहीं। योगी जी कहते हैं कि लेकिन आरएसएस और बीजेपी के जो आतंकवादी जो वर्कर्स होते हैं ना, आतंकवादी, वो नहीं होते ना। वो तो जाते ही छेड़खानी करने, आग लगाने, बम फेंकने, धार्मिक महिलाओं को छेड़ने, वो तो जाते ही इसलिए है ना। तो क्या ये आम आदमी को परमिशन है किसी की परमिशन चेक करने की एसडीएम द्वारा दी जाती है? अपनी रक्षा करने की हर एक आदमी का फर्ज है। बाबा साहब का संविधान है और बाबा साहब के संविधान के तहत बने हुए जो कानून है उसमें है आत्मरक्षा का अधिकार। ये आत्मरक्षा है। आप आतंकवादियों को देखिए, पहलगांव में हुआ क्या है, आतंकवादी आ गए ना, अंदर घुसने दिए, सब अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। आप उस मोहल्ले के, एक मिनट, उस मोहल्ले के सारे बुजुर्गों से पूछती नहीं महिलाएं और बच्चे वहां के कि आपने आतंकवादियों को बिना चेक किए अंदर क्यों आने दिया? आतंकवादी भी तो वेश बदल के आते हैं ना। ये जलूस मैंने आपको साफ तौर पे बताया, आतंकवादी होते हैं वो ट्रेंड कार्डर्स बीजेपी और आरएसएस के, जो बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, आराम भाई तेंगुल, मेती लेपुन, हिंदू सेना के कार्यकर्ता, वो 100-200 होते हैं, उसमें मुश्किल से 50 होते हैं। लेकिन वो जलूस में घुसते हैं, उन्हीं के हाथों में हथियार होते हैं। आम जो जलूस वाले होते हैं उनके हाथ में हथियार नहीं देखोगे, उनके सर पे कलश देखोगे।
हथियार लेके जो होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं उनके, जो आतंकवादी हैं। लेकिन अब ढाल बना के जो ये आम लोग जा रहे हैं उनको ढाल बना के आतंकवादी घुस आए तो लेकिन वहां सर के मामला ये है कि 14 अप्रैल को उन्होंने रोक ली थी उनकी यात्रा बाबा साहब की, तो अब उन्होंने उनकी रोक ली, हम उन्होंने एक्शन में टिट रिएक्शन फॉर किया। टैट नहीं हो नहीं, रहा है। टिट फॉर टैट नहीं हो रहा है, ये आप गलत समझ रहे हैं। हम्म, देखिए, जो बाबा साहब की जो यात्रा निकलेगी वो तो संवैधानिक यात्रा होगी। बाबा साहब की यात्रा के लिए तो परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई आतंकवादी थोड़ी है, पहली बात। और दूसरा, जो बाबा साहब को लेके जा रहा है वो तो संवैधानिक व्यक्ति हो गया ना, तो उसमें तो कोई खतरा होता ही नहीं है, बल्कि सब लोगों को मिलके उसका साथ देना चाहिए। और वो यात्रा रोकी गई ना ठाकुरों द्वारा। वो फिर ठाकुरों द्वारा, फिर वही आप बात कर रहे हो, कोई भी ठाकुर जो संविधान को मानने वाला होगा वो कभी नहीं रोकेगा। वो रोकते कौन है? वही आतंकवादी। तो इसमें फर्क करना बहुत जरूरी है। जनरल जो ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग भी हैं ना, वो आतंकवादी नहीं है। वो मतलब उनकी आस्था हो सकती है जो हम लोगों को पसंद नहीं आती, संविधान के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। सर वो तो ग्वालियर हाई कोर्ट में अनिल मिश्रा तो संविधान पढ़े हुए हैं, वकील एडवोकेट, वो बाबा साहब का विरोध कर तो रहे हैं, जो वो बाबा भी साहब का गलत है। विरोध करे वो आतंकवादी तो होता है। वकील बनने से ऐसा थोड़ी होता है कि आतंकवादी रह जाता है या नहीं रह जाता आदमी। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ। और बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगेगी, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। और हम लोग जाएंगे और वहाँ मूर्ति तो लगेगी। ये सब भूल जाए तो बेकार की बातें हैं। बाकी अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता, कहना उनको गलत होगा। वो उनका ये हक अधिकार भी बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से दिया है कि आप झूठ भी बोल सकते हो। ये झूठ बोलने का अधिकार भी उनको बाबा साहब के संविधान ने दिया है। तो अब जो संविधान ने हक दिया उसके मजे लेने दो उन्हें। नहीं, आपने अभी कहा मूर्ति वहीं लगे, कैसे लगेगी मूर्ति? तो वापस चलेगी वहां से। इस दुनिया की कोई ताकत जो संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से मूर्ति लगने के आदेश हुए हैं उसे खत्म नहीं कर सकती। मूर्ति वहीं लगेगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। आदेश मान कहाँ रहे हैं वो वकील? वो वकील कौन होते हैं? ये तो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने थोड़ी पता नहीं लापरवाही की या क्या किया। ऑर्डर थे, पुलिस को बुलवाते, अपने आप पुलिस लगाती और ये प्रशासन लगाता। उनको क्या जरूरत थी तकलीफ उठाने की? कोई रोक ही नहीं सकता, कैसे रोक लोगे? ये जो विरोध में है वकील, ये बाबा साहब को मानते ही नहीं है या जानते नहीं है? ये जानते तो अच्छे से हैं। ये बाबा साहब की मान नहीं सकते क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि रोजी रोटी तो बाबा साहब की चल रही है उनके संविधान के दम पर। वो तो सबकी चल रही है। तो ये क्या देश की खाते हैं और देश के खिलाफ जो गद्दारी करते हैं? यही तो है मनुवाद। क्या होता है? जिसकी खाओ उसी की गद्दारी करो। देश की तो खा रहे हैं सब इस वक्त, तो संविधान की खा रहे हैं ना सब। जो संविधान के निर्माता के की मूर्ति से कुछ भी द्वेष रख, उनको तो वेलकम करना चाहिए ना। कोई भी देशभक्त होगा तो वो तो खुद ही, लेकिन या देशभक्त होने का नाटक भी करेगा, वो तो खुद ही लगाएगा बाबा साहब की मूर्ति को। पत्थर का पुतला क्या बिगाड़ सकता है किसी का? बाबा साहब की प्रतिमा से क्या दिक्कत होती है उन लोगों को? ओहो, बड़े भोले हो आप, बहुत भोले हो, बहुत भोले हो आप। अरे तो जो रास्ता तो नहीं। इतने ही भोले हो आप, नाम से ही फर्क पड़ रहा है ना कुछ तो। बाकी सब तो बात की बात है, नाम में ही इतनी ताकत है, उसी से दहशत आ जाती है। कह रहे राम की लगाओ, मनु की लगाओ। फिर वही बात, हम मना कर रहे हैं? हम किसी को मना कर रहे हैं? जो संविधानिक जगह हैं वहाँ बाबा साहब की लगेगी। बाकी आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, जैसा भी आप लगाओ अपनी जगहों पे जो भी लगाना है, लेकिन जो संविधानिक जगह है वहाँ बाबा साहब की लगेगी। मनुवादी वकील कह रहे हैं कि धर्मशाला नहीं है ये कोई, यहाँ प्रतिमा नहीं लगा सकते आप। बिल्कुल धर्मशाला नहीं है, सिर्फ बाबा साहब की ही लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। यही तो कह रहा हूँ मैं। जयपुर हाई कोर्ट में लग रही है मनु की सर। वो गलत लगी हुई है, वो हटाई जाएगी। उदयपुर बेंच में लगी हुई है, वो हटाई जाएगी। जयपुर हाईकोर्ट का जो परिसर है उसमें नहीं है, वो हटाई जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। वो कर दी वकीलों ने, किसके? भीम आर्मी वालों के साथ भी। अब भीम आर्मी वाले मेरे पास तो आए नहीं हैं। अगर वो आएंगे तो मैं मारपीट करने वालों का ऐसा इलाज करूंगा जैसा मैं पहले भीम आर्मी वालों के कार्यकर्ताओं की मदद में करता रहा हूँ। दोबारा किसी की मजाल और औकात नहीं होगी भीम आर्मी वाले की तरफ टेढ़ी आंख करने से, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। सर पूरे देश में जो मामले होते हैं अगड़े पिछड़े के, इनमें बाबा साहब ही केंद्र में क्यों होते हैं? चाहे राजपूतों का मामला हो, चाहे ग्वालियर का मामला हो, बाबा साहब को लोग क्यों निशाने पर ले रहे हैं? उनके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं आसानी से? मेरे सवाल यही है, पुराने वाला जवाब ही है, बड़े भोले हो आप। बाबा साहब ही तो हैं जो हजारों साल की जो बेईमानी, चोरी, लूट, उन सबको एक झटके में समाप्त कर दिया। मनुस्मृति जलाई और संविधान बनाया, एक वोट का अधिकार देके सबको मालिक बना दिया। फिर भी आप ऐसे सवाल पूछते रहोगे, इतने भोलेपन के सवाल, कब तक रहोगे इतने भोले? वही तो हैं जिन्होंने सब कुछ व्यवस्था बदल दी, इसीलिए तो उनका नाम इतने दिन तक छुपा के रखा। अब नेक्स्ट स्टेज आई है, सब बाबा साहब को मानने का कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, कुछ लोग मान भी रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो की मानने की होगी। अभी जैसे जनगणना हो रही है, ये बाबा साहब को मानने की बात है,
की मानने की बात होगी, बैकलॉग की लड़ाई होगी। जब बैकलॉग 2 100% रिजर्वेशन ली जाए, वो की होगा। अभी को तक पहुंचे हैं। अभी मिशन जो हम लोगों ने कितने साल पहले मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, सब लोग संविधान हाथ में लेके घूम रहे हैं ना, तो अभी बाबा साहब को मानना शुरू किया है। अभी की मानने के लिए अगला स्टेज आएगा और उसके लिए हम सबको संघर्ष करना है। लेकिन आप भोले भाले सवाल मत करो, बाबा साहब ही तो हैं जिन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया मनुवाद का एक झटके में।